हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं आगे आने वाले 15 से 20 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसा उस वक्त में क्या हो सकता है या क्या खुशखबरी आप तक पहुँच सकती है या क्या एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप लोगों के साथ हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे, साथ में ही हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त हम ख़राब नहीं करेंगे इसमें इधर उधर की बातें करके। और फर्स्ट तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि अभी सावन चल रहा है तो इस टाइम पर कोई भी प्लांट लगाते हैं तो बहुत ईजिली लग जाता है। हर किसी को एक एक प्लांट ज़रूर लगाएं, ज़्यादा अगर लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाइए, है ना। देखो, प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्रेश एयर के लिए भी और कई चीज़ों के लिए। आप खुद ही इतने समझदार हैं, तो हमें प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। तो इस चीज़ पर थोड़ी सी गौर कीजिएगा, समय समय पर किसी न किसी का भला करते रहे, पैसे से ना सही, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हेल्प ज़रूर कीजिए। अब आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। आने वाले 15 से 20 दिन आप लोगों के लिए कैसे जाने वाले हैं गाइज। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसको रेजोनेट करेगी। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करें और कुछ बातें रेजोनेट ना भी करें, तो दिल पर लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगी तो वो आप चेक कर सकते हैं, या कुछ वीडियोस पहले की टाइमलेस वाली पड़ी हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, उनके साथ परमात्मा, प्लीज़ बताइए मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए आने वाले 15 से 20 दिन इन सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या न्यूज़ इन लोगों को मिल सकती है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। हम दोनों ही कार्ड लेंगे क्योंकि दोनों ही कार्ड मेरे पास आ रहे थे। और देखते हैं गाइस और क्या हो सकता है आने वाले 15 से 20 दिन आप लोगों के लिए कैसे जा सकते हैं। पता है ना क्या होता है गाइस, हम कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कुछ ऐसे लोगों की वजह से भी जो हमारी ज़िंदगी में अपने आप से एंटर कर जाते हैं और हमको रूल करने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति से भी हम परेशान हो जाते हैं, हम इतनी मेहनत करते रहते हैं लेकिन उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है सही से। ठीक है, धीरे धीरे रिज़ल्ट मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। तो इसी वजह से आज मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को अपनी कई चीज़ों के सवालों के जवाब इस रीडिंग के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, बनाने के लिए मैं और भी वीडियोस बना सकती थी, बट मुझे लगा कि ये अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है जी, ओके। सो गाइस, अगर हम आज के इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की रीडिंग की बात करते हैं, आप लोगों के आने वाले वक्त की बात करते हैं, तो इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखो ऐसा तो ज़रूर होगा कि आने वाले टाइम में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में डिसीज़न लेने में बहुत देरी कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीज़न किस तरीके से लेना है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर। आप हो सकता है कि कुछ लोगों की कही बातों से आप बहुत परेशान हैं और आपने अपने दिल और दिमाग में उन बातों को बहुत अच्छे से बैठा रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि चाहे किसी ने भी आपसे कोई बातें कही या आपके माइंड में खुद भी अगर नेगेटिव बातें घूम रही हैं, तो उन नेगेटिव बातों को एक साइड करके है ना, थोड़ा सा अपने आगे के बारे में सोचिए और डिसीज़न को सही तरीके से लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर जॉब के प्रपोजल्स भी आ रहे हैं और एक साथ से आ रहे हैं, तो उसमें थोड़े से पहले कंपनी के रिव्यूज़ को चेक कीजिए कि क्या वो कंपनी जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको सही टाइम पर सैलरी दे रहे हैं वहाँ का रिव्यू कैसा है। इस तरह से चेक करके फिर आप कोई भी डिसीज़न लेने में बहुत जल्दीबाजी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा रुकना है। किसी भी चीज़ का आपको कुछ आता है, कॉल आता है, आपने कोई इंटरव्यू दिया है कहीं प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रही हूँ, या किसी बिजनेस प्रपोजल कोई आपके पास 2-3 आए हुए हैं, आप उसमें अटके हुए हैं ना, तो डिसीज़न एकदम से यस में एकदम नहीं लेना है, डिसाइड नहीं करना है।
आपने एक दिन का टाइम लेना है, सोचना है, रिव्यूज़ देखने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस कंपनी के बारे में, देन आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है या फिर कहाँ पर आपको ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी मैं बता रही हूँ। जो लोग पैसा अपना मार्केट में लगाते हैं वहाँ की भी मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कहीं पर आने वाले टाइम में 15 से 20 दिनों के अंदर आप पैसा लगाने वाले हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर अपने पैसे को लगाइए, ठीक है। या फिर डिसीजन कोई भी लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप लोगों ने डिसीजन लेना है, तब आपका वो डिसीजन सही रहेगा, ठीक है। सडन डिसीजन लेंगे, एकदम से येस बोलेंगे तो वहाँ पर आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम आएगी और उसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं पर मतलब पैसा या तो लगा चुके होंगे। अगर आप लगा चुके हैं तो डेफिनेटली उस पैसे का रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा और अच्छा रिटर्न आएगा। और जो लोग लगाने की तैयारी में हैं उनको मैं यही बोलूँगी, जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि थोड़ा सा सोच समझ कर रिव्यूज़ देख कर पैसा लगाना है, तो सेम आपने यही करना है कि थोड़ा सा सोच समझ कर रिव्यूज़ देख कर मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस तरह की सिचुएशंस चल रही है, उन सभी सिचुएशंस को सोच कर तभी अपना पैसा कहीं पर आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पैसे को लेकर थोड़ी सी समस्या आगे आप लोग को ऐसा लग सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा, लेकिन उसको कहीं पर लगाने में एक तो आपको दिक्कत होगी और हो सकता है यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पैसे को लेकर ना इस समय परेशान है और उनको समझ नहीं आ रहा है उनको पैसों का करना क्या है। पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन उसको कहाँ पर सेफली हम रखें, ऐसा करके आप लोग सोच रहे हैं। तो आप अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर बैंक वगैरह में भी रखना चाहते हैं, आपको बाहर इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है, बैंक वगैरह में रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह इतनी होती है आजकल, है ना, उन सभी चीज़ों को नज़रों में रख के देन आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ आने वाले 15 से 20 दिनों में आपके साथ हो सकती है। किसी से आपका लगाव बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे आप, बिल्कुल भी उसकी केयर करेंगे, बट उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। ऐसा आगे आने वाले टाइम में आपके साथ में हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, है ना। सब चीज़ अच्छा है देखने में, मतलब अगर ये कोई पर्सन है तो वो उस पर्सन को आप लाइक भी करते हैं, है ना। आप चाहते हैं उसके साथ घर बार बसाना भी आप चाहते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है ना, लेकिन आप फिर भी उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जो ये कॉन्फिडेंट नहीं है आप, या फिर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो भरोसा करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्लियरिटी चाहिए होती है। जिस चीज़ को लेकर डाउट में है उस चीज़ को क्लियर कीजिए पार्टनर के साथ, कम्युनिकेट बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने करना है, तब आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, देन आप कोई डिसाइड कर पाएंगे, किसी डिसीजन पर आप पहुंच पाएंगे। इसके अलावा आने वाले टाइम में आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंपटीशन का सामना करना पड़े, लोग आपको लगे कि आपके अगेंस्ट है, आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप औरों को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं है आपसे बात कर रहे, ना करे बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस डाउन नहीं करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। देखिए कर्मास जो होते हैं ना, मैं अक्सर अपने सेशंस में भी कहती हूँ, और यहाँ पर तो मैं वीडियोस कम ही पोस्ट कर पाती हूँ, एक्चुअली मुझे टाइम इतना लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। पता क्या है ना, कि जब भी हम कोई कर्मा करते हैं तो कर्मा बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि कर्म वापस लौट कर आते हैं। सेम अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आप टेलीफोन ले लीजिए, आप कहीं पर फ़ोन करते हैं तो आपका जो आवाज़ है, आपका जो साउंड है, वो पहले कहाँ जाएगा, यूनिवर्स में जाता है, देन वहाँ से टकरा के दूसरे इंसान को सुनाई देता है ना, फिर वो वहाँ से हेलो बोलेगा तो वो फिर वहाँ से घूम कर आपके पास आवाज़ आएगी, तो आप रिवर्ट करेंगे। सेम यही होता है कर्मास का चक्कर, ठीक है। कर्म वही कीजिए जो आप खुद के ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। वो कर्म ना करें जो आप खुद के ऊपर तो बर्दाश्त कर नहीं सकते, लेकिन आप दूसरे के लिए करना चाह रहे हैं, वो नहीं करना है। बहुत सोच समझ कर कर्मास कीजिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर अपने ऑफिस पर भी आपने लागू करनी है। लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, होने दो, काम नहीं करने मत करने दो, लेकिन आप अपने आपका जो गोल है आपने पाना है ना वो, तो आप अपने काम में लगे रहिए और डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। हालांकि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत स्टक है, काम कर करके आप थक गए हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, थकान आपको होती है, आप कभी कभी सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, है ना। तो वो दिन आ रहे हैं, रिलैक्स करने के भी दिन आ रहे हैं, लेकिन जो ये थोड़ा सा टिपिकल टाइम चल रहा है
इसको थोड़ा सा संभाल कर चलिए, अपने काम को छोड़ना नहीं है, लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे, उनको पता है आपकी पावर्स के बारे में कि आप हारने वालों में से नहीं हो, ठीक है। अपने काम में लगी रहिए और आगे बढ़िए, और जब जिस चीज़ को पाने की इंसान सोच लेता है ना, तो उसके लिए जब वो मेहनत करता है तो वो चीज़ उसको मिलती ज़रूर है, ये ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में अपने रिश्ते को थोड़े से बचा के चलिए, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप अब मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मतलब जीएफ और बीएफ वाली, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली, ये सभी उन जोड़ों पर लागू होती है जो शादीशुदा है या जिनकी शादी हो चुकी है, जो रिलेशनशिप में है ना, या खाली दोस्त भी हैं, ठीक है। ये उन सभी के लिए लागू हो रही है। अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने हैं, दूसरे को शेयर नहीं करना है, किसी थर्ड पर्सन को शेयर करोगे तो वो इंसान आपकी बातों का फ़ायदा उठाकर आप लोगों के बीच में थोड़ा सा दरार डाल सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहिए। बॉस से भी अगर अच्छी बन रही है ऑफिस में तो बना कर रखिए, किसी दूसरे इंसान की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। चीज़ें खराब हो सकती है, वरना थोड़ा सा एक चीज़ पर फोकस करना है। अगर रिलेशनशिप में ना एक दूसरे को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ स्टॉप कर दीजिए अभी, ठीक है। किसी भी रीज़न से, अगर कोई भी रीज़न है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, बहस करते हो एक दूसरे से, चीज़ें सही सामने वाला बोलता है तब भी दिमाग में अगर नहीं बैठ रही हैं, तो उन चीज़ों को अभी स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो ये दूर भागने वाली चीज़ें हैं ना, उसको स्टॉप करके चलिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग नेगेटिव डिसीज़न ले, रॉन्ग डिसीज़न ले कुछ लोग यहाँ पर, है ना, अपने पार्टनर को बिना सोचे समझे उसको छोड़ के चल दें, और उनको लगेगा कि मैं ये अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ये आप डिसीज़न आपका गलत रहेगा। देखो, अपने रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़का आगे बढ़ रहा है किसी चीज़ में, वो आपको हेल्प कर रहा है, तो आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि आप भी सेम उसकी वही रेस्पेक्ट करें, उस तरह से आप भी उसको मदद करें। ऐसे ही अगर कोई लड़की आगे बढ़ी है तो उसकी भावनाओं को आप समझें, है ना। रेस्पेक्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी की लाइफ में, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझिए, तब जाकर आप कोई भी डिसीज़न लीजिए। तो आने वाले 15 से 20 दिनों में आपके साथ में ये चीज़ हो सकती है। कार्ड में और निकालूँ यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ को लेकर कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। नो डाउट फैमिली लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। आने वाले टाइम में थोड़े दिनों के अंदर अंदर, करीबन आप जैसे हमने 15 से 20 दिन का ये रीडिंग लिया है, थोड़ा सा इसको आप चाहे तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं ना। करीबन 1 मंथ के आसपास का ये टाइमिंग इसमें फैमिली रीडिंग में निकल के आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आपकी फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, जो फैमिली है, वो खुश रहेंगी इस टाइम पीरियड में। कोई ऐसी अच्छी पावर आपकी फैमिली को मिल सकती है, यानी कि खुशियाँ आपके घर में आ सकती है, कुछ शुभ कार्य आपके घर में होने वाला है, या फिर आपकी ज़िंदगी में जैसे कि जॉब से रिलेटेड प्रमोशंस, जॉब से रिलेटेड पैसों का बढ़ना, रिजल्ट्स होना, पोजीशन का बढ़ना, इस तरह के कुछ ना कुछ कार्य होने जा रहे हैं। और आपके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य भी होता हुआ आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर या 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपका जो परिवार है वो बहुत खुश रहने वाला है, और खुशखबरी भी जल्दी आप लोगों को आपके परिवार में मिल जाएगी। कहीं ना कहीं पर बाहर जाने के यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं। अगर आपने कहीं पर वीज़ा अप्लाई करा हुआ है और अभी तक आया नहीं है, या डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग थे, वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई होने वाले, या वीज़ा अभी आपका आ जाएगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रैवल भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ में करने वाले हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग 15 दिनों से लेकर 1 से 1.5 महीने तक की रीडिंग अब हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो मैंने 20 दिनों की रीडिंग निकाली थी, लेकिन हाँ, फैमिली लाइफ का हम देखें तो उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम बढ़ के निकल के आया, तो इसलिए मैं 1.5 महीने तक का यहाँ पर टाइम इस पर आप लोगों को बता रही हूँ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड सही है। ऑफिस, अपनी वर्क लाइन में, अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा संभल के चलना है, बॉस से बना कर रखनी है, ये ध्यान रखना। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है जी। और अपने सीक्रेट्स, अपने दोनों लोगों के सीक्रेट्स अपने तक रह रहे हैं। ये मतलब पूरी रीडिंग का निचोड़ एक छोटी सी लाइन में मैंने आपको बता दिया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने एंजल्स रीडिंग देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
गाइस यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक तो अगर किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हैं तो मतलब मदद मांगिए, हेल्प लीजिए उन लोगों से जो आपका अच्छा सोचते हैं, ठीक है। हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जब सही तरीके से किसी इंसान को देखोगे ना, तो जो आपके इष्ट परमात्मा है जिनको आप मानते हो, उन्हीं की सूरत आपको उनमें दिखाई देगी। तो कोशिश कीजिए कि बात कीजिए लोगों से अपनी परेशानी। अगर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है किसी काम में, तो आप मदद लीजिए उन लोगों की जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। वर्क प्लेस पर अगर आप परेशान हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो वहाँ उन लोगों से मदद लीजिए जो उस काम को पहले कर चुके हैं, ठीक है, जिनको उस चीज़ के बारे में पता है, उनसे मदद लीजिए। आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप अभी तक फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे, डेफिनेटली उस चीज़ से कुछ महीनों के अंदर आप निकलने वाले हैं। सो आपको बोला जा रहा है आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई काम करते हैं तो पॉजिटिव रहकर करिए कि आई कैन डू इट, है ना, कि अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दिल और दिमाग दोनों का एक साथ चलना वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके सोचना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये हमारी कला होती है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव आप रहिए, हेल्प लीजिए लोगों से। अगर आप परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जब कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होगा तो आपको उस चीज़ का साइन पहले से दे दिया जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ हो जाए, पर अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस चीज़ को होने में अभी वक्त है, आपकी किस्मत में वो चीज़ अभी है नहीं जिसका आप इतना वेट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम आपने रुकना है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम करा है जिससे सडन किसी के फेस पर खुशी आ गई, ठीक है, या किसी की ज़िंदगी से परेशानी तुरंत से चले गई, तो आपका ये काम डेफिनेटली होगा। अगर आपने इस तरह का कोई कर्मा करा है तो अपने आप पर, अपनी सेल्फ पर बिलीव रखिए। ये आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी अच्छा काम होने से पहले आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। हो सकता है आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे, या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत तनाव चल रहा है तो हो सकता है कि आपको 000, है ना, 4 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, या सिर्फ 0 ऐसे करके दिखाई दे सकता है। तो इट मीन्स अगर ऐसा दिखाई देता है, या 111, इस तरह की कोई भी डिजिट्स अगर आपको लगातार दिखाई दे रही है सपनों में या कहीं पर जा रहे हैं वहाँ पर, इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी से जो दुख के बादल है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले हैं। सो गाइज, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर आप लगातार नंबर्स देखते रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उन नंबर्स को ज़रूर लिखिएगा। मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूँगी उसके ऊपर कि क्या क्या उनके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं। 0 वाली, अगर 000 इस तरह का कुछ देखते हैं तो दुख के बादल का जो टाइम है वो एंड हो चुका है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, कभी मैं डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगी। सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब से लेकर 1.5 महीने तक का काउंट आप इसको लेकर चलेंगे। सो गाइस, जो चीज़ें बताइए उन पर फोकस कीजिए। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही वीडियो पे लिखिए, जिसकी भी वीडियो देखते हैं उस पर लिखिए ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स के थ्रू ही आपको ये आंसर्स आते हैं। हम तो एक मीडिएटर ही हैं कि हम कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स का लैंग्वेज समझ के फिर आपको बताते हैं, अपनी इंट्यूशन या फिर साइकिक पावर के अकॉर्डिंग हम आपको रीडिंग्स बताते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अगेन मिलते हैं।